अरे सुन, जिस टाइम नोटबंदी लाया वो भारत के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया, जीएसटी लाया उद्योगपतियों की समझ में नहीं आया, कृषि बिल लाया किसानों की समझ में नहीं आया, और अब ये अग्निपथ लाया युवाओं की समझ में नहीं आया। तो सरकार में बैठा कौन सा वो समझदार? अगर हमारे बच्चों के, किसान और मजदूर के, युवाओं के खिलाफ अगर सरकार आएगी तो हम वहीं बैठेंगे जहां हमारी मर्जी होगी। अरे मोदी से कह दो, अभी तो कच्चे बनियान सुखाए थे हाईवे पे, अग्निवीर वापस ले ले, नहीं तो सुखाने आ जाएंगे। तो ये तो आज एक ज्ञापन देना था कि अग्निवीर वापस ले लो, क्योंकि राष्ट्रपति सेना का, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, इसलिए उन तक पहुंचाया गया कि या तो इसे वापस ले लो वरना भारत सरकार एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार हो जाए। बड़े आंदोलन को झेलने के लिए मतलब एक आंदोलन आप लोगों ने कसम खा ली कि हर जगह आंदोलन करेंगे? क्यों ये कसम क्या है, अगर हमारे सर पर तलवार लटकेगी तो फिर तलवार को तो बचाना पड़ेगा। आंदोलन जीवी बोला, आप वो सपना सच कर रहे हैं वो बात। अरे हम आंदोलन जीवी तो हमारे पुरखे भी रहे हैं, इस देश को आजाद हमारे पुरखे आंदोलन से ही तो करा के गए हैं। अच्छा। और जो आज सत्ता में बैठे हैं ये तब आरएसएस वाले चाटुकार थे अंग्रेजों के, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। तो विरोधी करना है ना, कोई भी योजना सरकार लाए आपको विरोधी करना है। एक काम करो, तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो, जरा छोड़ के देख लो नौकरी। अच्छा। छोड़ना उनको निकाल नहीं देना, पैसे भी दे रहे, बिजनेस भी कर सकते हो। क्या बिजनेस होगा? आज तक एमएसएमई में कितना कर्जा दिया गया है, कितने उद्योग सफल हुए हैं, जरा मुझे बता दो। लोन भी तो दे रहे। तो इन्हें नेताओं से कह देना कि अपनी पेंशन छोड़ दे, इनको 11 लाख रुपए दे देंगे, लोन चाहिए अभी बिजनेस कर लेंगे। सरकार कोई भी योजना लाती है आप लोगों को सब गलत लगती है। कौन सी योजना लाया है? और अरे किसानों के लिए बिल लाए थे। अरे सुन, जिस टाइम नोटबंदी लाया वो भारत के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया, जीएसटी लाया उद्योगपतियों की समझ में नहीं आया, कृषि बिल लाया किसानों की समझ में नहीं आया, और अब ये अग्निपथ लाया युवाओं की समझ में नहीं आया। तो सरकार में बैठा कौन सा वो समझदार? तो सरकार तो आपने ही बनाई ना, आप ही समझदार हैं बस। और तो उसका ही तो खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि सड़कों पर धक्के खा रहे हैं कि एक नालायक को सरकार सत्ता सौंप कर सारा देश जो है सड़कों पे। लेकिन सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जो जनरल वीके सिंह है उन्होंने भी आके बोला है कि मतलब कानून अच्छा है। यार वीके सिंह से जाके पूछ, कानून इतना अच्छा है तो 40 साल नौकरी करने के बाद 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ा था। ये लड्डू खा मोदी वापस ले रहा कानून। अच्छा, लड्डू लेके आए आपके लिए? अरे ये उल्टे लेगा। हाँ। ये उल्टे तो लेगा। उम्मीद है कि मतलब कानून वापस हो पाएगा? हो पाएगा नहीं, होगा। नोटिफिकेशन हो गया है, ये कानून वापस नहीं होगा। उन्होंने आके बोल दिया कि कानून वापस। देखिए तीनों सेना के अध्यक्षों को कैसे कंट्रोल करता है मोदी, ये उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि सेना का काम सरकार की योजनाओं को लाभ या हानि बताने का नहीं होता, सेना के अध्यक्ष का काम। अच्छा। उसका काम होता है राष्ट्र की सेवा करना, सुरक्षा करना। वो आके इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग समझ पाए उस कानून को। तो क्या फिर मोदी समझ नहीं पा रहा? मोदी जब हमारी समझ में नहीं आया तो आकर समझावे ना, समझाता है नहीं। तो और क्या आप यहाँ पे आके समझाएंगे? आपको सड़क पे समझा तो रहे हैं। और जब हम सड़क पे तो सड़क पे समझा। अच्छा, मन की बात में समझा रहे हैं आपको? मन की बात में और जन की बात कब सुनेगा? 8 साल से 8 साल का नहीं है, सुनना चाहिए आपको, सुनते का नहीं क्या मन की बात। और जन की बात क्यों नहीं सुनते मोदी जी? सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे? कृषि कानून वापस लिया ना, वापस लिया ना कृषि कानून। तो उस समय तुम भी कहते थे ना ये मोदी है पीछे नहीं हटता। हमने कहा था हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। नहीं, ये तो आपने कहा था तानाशाह है, वो तानाशाह होते तो कानून वापस क्यों लेते? क्यों? तो फिर तानाशाह है। बता, देश के अंदर पहले योजना आयोग था, वो सारी राज्यों से उसकी योजना के बारे में पूछता था, एक्सपर्ट से पूछता था, जिनके लिए योजना आती थी उनसे बात करता था। और इसने योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग ला दिया। तो वो किससे पूछा? किससे पूछा? युवाओं से पूछा कि सरकार से पूछा, किसी नेताओं से पूछा? नहीं पूछा ना। अच्छा। तो अब नहीं पूछा तो एक आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाए। मतलब अगली जो आपकी नीति है वो आंदोलन है, फिर सड़कों पर बैठ जाएंगे 13 महीने। अगर आंदोलन से ही सरकार झुकती है, बिना आंदोलन के सरकार नहीं झुकती। घर जाते कहीं है, रोड पे ही बैठे रहिए। घर क्यों जाते हैं? रोड पे बैठे रहिए। तुमसे पूछ के हम आंदोलन करेंगे या घर जाएंगे? तो टांगर आ देते आंदोलन। अब तो सिस्टम का डिपार्टमेंट भी डरने लगा है। तो फिर भरोसा इनका एक टोपी वाले का? किसका? हरी टोपी वाले कहीं भी बैठ जाते हैं। बैठ जाएंगे। अगर
हमारे बच्चों के, किसान और मजदूर के, युवाओं के खिलाफ अगर सरकार आएगी तो हम वहीं बैठेंगे जहां हमारी मर्जी होगी। थोड़ा पावर है तो बस कहीं भी बैठ जाओ। पावर है हमारा, देश हमारा, जगह हमारी, तो हम कहीं बैठेंगे। अग्निपथ बीच में क्यों कूद पड़े? अग्निपथ क्या सर सवाल करना किसान है, कृषि बिल ठीक था, अग्निपथ में क्यों? अग्निपथ में बता किसी नेता का लड़का क्या, किसी उद्योगपति का लड़का क्या, किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का क्या सेना में भी हमारे। तो हम तो वो हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी कह कर गए थे, जय जवान जय किसान। तो जाइए ना बिहार में, बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, जाइए ना। हाँ तो वहाँ भी जाऊंगा जिस दिन बच्चे बुलाएं। अरे ये ताऊ है, जिस दिन देश का बच्चा पुकारेगा उनके साथ खड़ा है। जब उनकी जमीन बचाने के लिए 13 महीने लड़ सकता है। प्लेन जलाइएगा, वो लोग ट्रेन फूक रहे, आप क्या प्लेन फूकिएगा? अरे तो बिहार का है, ये बता उन बच्चों ने फूकी है क्या? तेरा भाई गया था उसमें फूकने, क्यों झूठ बोलते हो? बच्चों को बदनाम करते हो। कौन फूक रहा है? कौन फूक रहा है? आरएसएस और बीजेपी के लोग फूक रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग हाँ, बच्चों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन। दुनिया ने जो देखा यही देखा है कि अग्निवीरों ने जलाया। अरे वो तो देखेंगे जब बाजारू मीडिया 24 घंटे उन्हें दिखाएगा, गलत दिखाएगा, तो वो देख रहे हैं। मीडिया तो वही कभी मीडिया के दफ्तर पे भी धावा बोल दीजिए। क्यों बोलते हैं हम? मीडिया तो अपने आप मर जाएगी। जिस दिन तानाशाह हट जाएगा उस दिन मीडिया अपने आप मर वहाँ जाएगा। पे भी प्रोटेस्ट कर दीजिए, कोई बात, आंदोलन वहाँ भी खड़ा कर दीजिए। जनता ने कर रखा, मीडिया को भेज देना। उस मीडिया से, चाटुकार मीडिया से कह दे और उसे थूकते भारत वाले से कह दे जब बंबई चला जा अपने ऑफिस तक चला जा। ऑफिस छोड़ के नोएडा में पड़ा है। और भारत वाला ध्यान रखिए, प्रोग्राम तो चल ही रहा, ऑफिस तो बंद नहीं हो गया। ऑफिस बंद है बम्बई का। आप कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रेन जली है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग? और तुम कैसे कह सकते हो वो बच्चों ने जलाई है? वीडियो इतने बच्चों की बात नहीं कर रहे, जलाई तो है ना धरना प्रदर्शनकारियों ने। नहीं, प्रदर्शनकारियों ने क्यों जलाई? प्रदर्शनकारी तो तुमने किसान आंदोलन में देखे थे, कितने आरएसएस और बीजेपी वाले पकड़ पकड़ के हमने दिए थे। तो वे क्या वहाँ लड्डू लेने आए थे हमारे बीच में? ऐसे उन बच्चों के बीच में घुस गए। सरकार की चाल है कि बच्चों के आंदोलन को उग्र बता के और इनको जो है वो बता के, उपद्रवी बता के आंदोलन को तोड़ दे। अब बच्चों से अनुरोध है, आप शांतिपूर्वक रहो। जब 2 साल नौकरी की आयु सीमा बढ़ सकती है तो 4 साल भी बढ़ेगी, सरकार भी बदलेगी और पुरानी वाली योजना लागू होगी। क्योंकि अब तो तुम लड़ रहे थे, अब तो तुम्हारे बाबा आ गए मैदान में। अरे हम लोग उनके पिता, ताऊ सब आ गए। हर चीज को कृषि कानून में ही जोड़ दिया है क्या? वो वापस हो गया तो सब वापस? अरे वापस होगा। तुम ही कहते थे कि मोदी है, पीछे नहीं हटता, मगर ये भी किसान है, इसका ट्रैक्टर में बैग गिरना, हटाया भी, रुलाया भी, वापस कराए कानून भी। बॉर्डर पे कब से बैठ रहे हैं? गाजीपुर बॉर्डर पे कब से बैठ रहे हैं? जिस दिन सेनापति का आदेश होगा, जहाँ का आदेश होगा वहाँ बैठेंगे। उसे तू बॉर्डर छोड़, क्या हम तो पार्लियामेंट पे। अरे मोदी से कह दो, अभी तो कच्चे बनियान सुखाए थे हाईवे पे, अग्निवीर वापस ले ले, नहीं तो सुखाने आ जाएंगे संसद पे। चलो ठीक, धन्यवाद।